महादेव शिव और देवी पार्वती का एक दूसरे के प्रति अत्यंत दृढ़ प्रेम है जो किसी भी तरह नहीं टूट सकता। लेकिन साधारण मनुष्य की भांति ही भगवान शिव और देवी पार्वती में भी छोटी बड़ी नोकझोंक होती रहती है। परंतु एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच की लड़ाई इतनी बड़ी हो गई कि भगवान शिव ने अपने प्राणों से भी प्रिय माता पार्वती को श्राप दे डाला। माता पार्वती हमेशा भगवान शिव से जन्म मृत्यु के भेद, इनके बंधनों से मुक्ति तथा अमृतत्व के युक्ति के संबंध में सवाल किया करती थी तथा उनका वृत्तांत पूछा करती थी। इन सवालों के संबंध में भगवान शिव के उत्तर इतने लंबे होते थे कि इन उत्तरों के बीच में माता पार्वती को नींद की झपकियां आ जाती थी। एक दिन किसी कारण भगवान शिव का स्वभाव उखड़ा हुआ था तथा देवी पार्वती उनके पास आकर वेदों के बारे में पूछने लगी। शिव ने जब उनसे किसी और दिन इस विषय में चर्चा करने की बात कही तो देवी पार्वती जिद करने लगी। अंत में देवी पार्वती के जिद के आगे विवश होकर भगवान शिव उन्हें वेदों का ज्ञान देने लगे। इसी बीच माता पार्वती को नींद आ गई। जब भगवान शिव की नजर माता पार्वती पर पड़ी तो वे क्रोधित हो गए तथा क्रोध में आकर उन्होंने पार्वती को भीलनी का श्राप दे डाला। माता पार्वती को श्राप देकर भगवान शिव उस स्थान से कहीं एकांत में ध्यान करने चले गए। जब उनकी ध्यान साधना टूटी तो वह पार्वती को ना पाकर उसे खोजने चले गए, परंतु माता पार्वती उन्हें कैलाश में कहीं नहीं मिली क्योंकि वे भगवान शिव के श्राप के कारण भील के पुत्री के रूप में धरती में जन्म ले चुकी थी। भगवान शिव पार्वती को ना पाकर विचलित हुए, परंतु उसी समय नारद जी उनके सामने प्रकट हुए तथा उन्हें दिलासा दी। धीरे धीरे समय बीता तथा जब माता पार्वती विवाह के योग्य हुई तो भगवान शिव ने अपने गण नंदी को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से धरती पर भेजा। नंदी ने एक बहुत ही विशाल मछली का रूप धारा तथा उस नदी में उत्पात मचाना शुरू कर दिया जहां भील कबीले के लोग मछलियां पकड़ते थे। माता पार्वती के पिता भील कबीले के मुख्य थे तथा उन्होंने अपनी पुत्र का विवाह उस व्यक्ति से करने का प्रस्ताव रखा जो उन्हें नदी में उत्पात मचा रही भयानक मछली से मुक्ति दिलाएगा। तब भगवान शिव भील का रूप धारण कर नदी के समीप गए तथा नदी रूपी उस विशाल मछली को वश में कर उसे वहां से भगा दिया। शर्त के अनुसार भील कबीले के मुख्य ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से कराया तथा इस तरह भगवान शिव और माता पार्वती का पुनः मिलन हुआ। धन्यवाद।